S-H-A-Ch-H-A, S-H-A-Ch-A, S-H-A, Sharmina speaking. Plot, Identity, Crisis Seminar, Soundproof Space Ballon, SPC, Time T400, and 21 Tharsant, K square degrees, Kalway Galaxy, Marrakesh Gunga. Our Prabhu will define these poisonous terms in this film. Apad de Bayer, Pissior transpirate, Profil de Pissior, Hey Reptilian Queen, C.A. Chick Chick, Shah. Wanna be a slave, but wanna be a master. पहले ही बता दूं कि ये एक अलग स्फीयर, अलग डायमेंशन है। स्पेस का बेस है, टाइम बेबी को बेस पसंद है। नहीं, ये मंत्र तंत्र कुछ भी नहीं है। हाँ, तो ये एक अलग डायमेंशन है। तो इस डायमेंशन की, इस पृथ्वी के किसी भी इंसान, देवी देवता, जानवर से कोई मिल नहीं है, क्योंकि ये मिल्की वे गैलेक्सी का घटना नहीं है जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो है काउवे गैलेक्सी का घटना। काउवे गैलेक्सी, मिल्की वे ना, काउवे गैलेक्सी। तो यहाँ पर जो हुआ था, तो एक ऐसा ह्यूमनॉइड मिल गया था जिसका स्पर्म से सुपर ह्यूमनॉइड बन रहा था। कुछ तमोगुण की अधिकारी सुपर ह्यूमनॉइड, कुछ रजोगुण की अधिकारी सुपर ह्यूमनॉइड, कुछ सात्विक गुण के अधिकारी ह्यूमनॉइड। ऐसे कि जैसे कि देवता, राजा, असुर, ऐसे की भाग था इनिशियली। ये पालन करता, सृष्टि करता और जैसे कि रिबूट करता। हाँ, रिबूट करता, डिस्ट्रॉय करता। तो आज हम ऐसे कैसे कहानी बनाते थे। हाँ, तो ऐसा ह्यूमनॉइड मिल गया था। तो उसके स्पर्म से एक ऐसा स्फीयर बना लिया गया था कि जहाँ पर बहुत सारे सुपर ह्यूमनॉइड था, अलग अलग गुण वाला, तमोगुण वाला, नेगेटिव पावर वाला, पॉजिटिव पावर वाला। तो ऐसा एक स्फीयर था। तो वहाँ पे आज एक ऐसा, किस जगह पर ऐसा विचार सभा बैठता है, आप लोग समझ ही चुके होंगे। ये कोई पीपल का छाव नहीं, अब तक शर्मिना ने बता दिया होगा। तो ऐसे जगह पर एजलस पर लड़की है। लड़की का दावा है कि वो उस बियॉन्ड बर्थ सुपर ह्यूमनॉइड का डायरेक्ट डॉटर है। लेकिन ये तो तब का देवी देवता मानने के लिए नाराज़ था कि जैसे देवत्व देवित्व शेयर करने जैसा बात है। ये भी तो असुर सारे अस्तित्व में आते ही स्वर्ग से खदेड़ देता था देवताओं को, और जाके किसके पास जाता था? पालन करता विष्णु। इंडियन माइथोलॉजी से घटना इंस्पायर है, लेकिन कोई मेल नहीं है। हाँ। विष्णु के पास काम ना मिटता तो कहाँ जाता? महादेव। हाँ, तो यहाँ पर किसका बात हो रहा है? वो ऐसा सुपर ह्यूमनॉइड जिसका स्पर्म से बहुत सारा सुपर ह्यूमनॉइड बनाया गया है, नेगेटिव पॉजिटिव शक्ति वाला। तो ऐसे एजलस में लड़की दावे के साथ कह रहा है कि वो उस जैसे सुपर ह्यूमनॉइड का। तो तब वैसे नशा करा के रखा जाता था और नशे में रहना ही पसंद करता था, क्योंकि इनिशियली बहुत ही सात्विक था वो वाला सुपर ह्यूमनॉइड जिसका स्पर्म से वो स्फीयर बनाया गया था। तो लेकिन अब स्पर्म से एक स्फीयर क्रिएट करना होगा तो वैसा कुछ तो बनना पड़ेगा ना। पुलिस प्रोफेशन में रहते पुलिस भी थोड़ा बहुत गुंडा बन जाता है। एग्जाम्पल चुलबुल पांडे। ये पूरा फुल सिनेमैटिक यूनिवर्स। हाँ।
तो ऐसे में फेविकॉल से तो ऐसे क्या हुआ कि गाना ये हो गया, आप लोग बजा लेना। ये था रिमिक्स फेविकॉल से। हाँ, तो कहा था, तो लोग तो मानने के लिए राजी नहीं थे, वहाँ के सारे ह्यूमनॉइड। तो आखिर तक जैसे भी हो, सुपर ह्यूमनॉइड का स्फीयर हो। तो एक एग्जाम्पल था हिंदू माइथोलॉजी में, मोनोसा देवी का, शिव पुत्री था, उसको भी अपना आइडेंटिटी क्रिएट नहीं, आइडेंटिटी कमाना पड़ा था, अर्न करना पड़ा था। तो ऐसे इजलास में उस सुपर ह्यूमनॉइड को बुलाया गया जिसका स्पर्म से वो स्फीयर बनाया गया था। तो उसको पूछा गया कि ये आपकी डायरेक्ट डॉटर है। तो वो तो ऐसे ही नशे में रहते हैं कि एक तरह की काम से मुक्ति पाने के लिए। अगर देखो कि हमारे यहाँ आर्मियों को शराब दिया जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फिजिकल कर्मकांड से युक्त रहता है, तो इसलिए कम दाम में फॉरेन लीकर मिलता है। वैसे ही वो नशा करके रहता था, इसके लिए वो लीगल था, बहुत सारा कुछ छूट था उसके लिए, वो कुछ भी बोल सकता था, कंट्रोवर्सी नहीं होता था, क्योंकि उसका गाली गलौज में भी कुछ ऐसा नुस्खा था कि प्लास्टिक जैसा अभिशाप से मुक्ति मिल जाए, ऐसा कुछ नुस्खा था। इसलिए लोग सोचा कि वो जो सब बोलेंगे, लेकिन जो हमारा काम में आएगा वो हम लेंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, तो ये ऐसा वाला सुपर ह्यूमनॉइड चुप हो जाएगा। तो उसने आके बोला कि अब उसका स्पर्म को लेकर कालाबाजारी होता था, लैब में टेस्ट करके बहुत ही खतरनाक ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स बनाया जाता था। तो उसका पास तो कोई हिसाब नहीं है, शमशान सोसाइटी उसके लिए सब एक था, वो ऑल इन ऑल था। वो शमशान में भी रहता था और सोशली जाके घर घर प्रीपेड सर्विस देता था, मेरा मतलब पूजा लेके आता था। तो ऐसे में ऐसा ह्यूमनॉइड था, तो वो तो कंफ्यूज हो गया। तो तब जाके तो सुपर स्फीयर का कोर्ट था, कुछ तो अलग होगा। तो जज साहब का खुद का लॉ था, तो उसने बोला देखो कि ये मनसा जैसा कहानी है, हिंदू माइथोलॉजी में रेफरेंस है, तुम जाके अपना आइडेंटिटी कमा के लाओ, तुम भी। तो हम तुमको इस सुपर ह्यूमनॉइड की बेटी मान लेंगे। चैलेंज एक्सेप्टेड किया। अब सुपर ह्यूमनॉइड की लड़की हो या ना हो, पब्लिकली तो दिखाना तो पड़ेगा। अभी तक प्रमाण नहीं हुआ है कि सुपर ह्यूमनॉइड की बेटी है। तो उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और उसी स्फीयर का मिडिल डायमेंशन में आ गया। काउए गैलेक्सी का घटना है। तो वो थोड़ा बहुत इमैच्योर था, तो आइडेंटिटी चाहिए था, तो यहाँ से अप्रूवल चाहिए था मिडिल प्लेटफॉर्म से, डायमेंशन से। तो ये मार्केट में डायरेक्ट बिजनेस करना अच्छा होता था, खुद के बारे में अनाउंस करना। लेकिन वो इतना इमैच्योर था, उसका बाप का जो सबसे बड़ा भक्त था मिडिल प्लेटफॉर्म में, मिडिल डायमेंशन में, उसके घर चला गया। उसका नाम था मून बिजनेसमैन उसका नाम था। लूनाटिक बिजनेसमैन, अच्छा लूनाटिक व्यापारी, ये नाम ठीक है। तो लूनाटिक व्यापारी के घर चला गया, क्योंकि उसका वो सुपर ह्यूमनॉइड का सबसे बड़ा तब का ज़माने में भक्त था मिडिल प्लेटफॉर्म पर, मिडिल डायमेंशन पर। तो जाके उसने भविष्यवाणी कर दिया कि लूनाटिक व्यापारी तुम्हारा गांव में बाढ़ आएगा, तुम लोग जो दीवार खड़ा किया हो नदी का किनारा पर, नदी का किनारा जो बंधाया हो, इसमें एक छेद हो जाएगा और इससे बाढ़ का पानी आ जाएगा और तुम्हारा गांव फ्लड में डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। लेकिन रिप्रेजेंटेशन खराब था, क्योंकि थोड़ा बहुत नेगेटिव पावर था, इसलिए उसको कहा जाता था कि वो पॉइजनस लड़की पॉइजनस है, शहरी नहीं।
हाँ, तो पॉइजनस गर्ल था, उसका बातों का, जुबान का वो फीस कोई नहीं रह पाता था, हम सब से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। हाँ, ऐसा विषाक्त विष कन्या पॉइजनस था, इतना पॉइजनस था, बातों से ही लोग मर जाता था। तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि जैसे कि अभिशाप दिया। अब भविष्यवाणी किया था, बहुत ही पावरफुल था, ज्ञानों के आधार था। 2 राजहंस पाल लिया था जब छोटा बच्ची थी, इतना सुपर वाइब, ज्ञानी वाइब था। ये भी नहीं खुद को वो सुपर ह्यूमन का डायरेक्ट डॉटर समझता था। तो ऐसे 2 राजहंस पाल लिया था, एक नहीं 2 परमहंस पाल लिया था। तो ऐसे भविष्यवाणी कर दिया था। अब सच में नदी का बांध में थोड़ा सा एक छेद हो गया। अब इधर पर वो लड़की, इसका नाम था फोनीसा। हाँ, फोनीसा। तो फोनीसा एक हंस नाम का एक लड़के के पास जाके डायरेक्ट बोला कि देखो, ये नदी का दीवार पर, किनारा पर एक छेद हो जाएगा, तुम्हारा हाथ का माप एकदम सही है, तुम जाके उस छेद पर अपना हाथ डाल दो। ग्लोबल कल्चर करना ही पड़ेगा। हाँ, तो हंस जाके अपना हाथ घुसेड़ दिया उस नदी के किनारे के जो छेद हुआ था बांध पर नदी के। सारा रात, पूरा रात उस छेद में हंस एक डिवोटी था, वो भी एक वो सुपर ह्यूमनॉइड की डिवोटी था। तो जाके पूरा रात की, अगर मैं हाथ निकल लूँगा तो एक तो माँ फोनिसा ने ऐसा आदेश दिया है, ऊपर से वो सुपर ह्यूमनॉइड का, महा सुपर ह्यूमनॉइड का डायरेक्ट डॉटर है, ऐसा मानता था। तो वो हाथ निकाला नहीं सारा रात नदी के बांध से कि हमारा गांव फ्लड में इरेज हो जाएगा। तो हंस ने वो छेद पर सारा रात अपना हाथ घुसा के रखा। हंस ट्यूशन से फिर रहा था, लौट रहा था, और उसका गर्लफ्रेंड थोड़ी ही पीछे था। देर हो गया था, सर कुछ पर्सनल बातें कर रहा था, तो पीछे ही था गर्लफ्रेंड। ट्यूशन टीचर के थोड़ी देर में छोड़ता था गर्लफ्रेंड को, तो आ रहा था। तो ऐसे में माँ फोनिसा ने ऐसा ऑर्डर दे दिया, तो रह गया, लड़की ढूंढ नहीं पाया। ट्यूशन टीचर से स्पेशल ट्यूशन लेके घर चला गया गर्लफ्रेंड। हंस ऐसे सारा रात उस छेद में हाथ लगा के रख के वो मर गया सुबह तक। फ्लड नहीं हुआ, लेकिन होता, हंस ना होता, हंस ही हो गया। लेकिन फनोसा के ऊपर सब गुस्सा हो गया कि इसने अभी सब दिया था, इसलिए ऐसा हुआ, हंस जैसा लड़का मर गया। हंस को एक स्पेसशिप में लेकर उसका गर्लफ्रेंड का हुआ गैलेक्सी पर यूं ही लक्ष्यहीन होकर अपने रास्ते को एंडलेस बनाकर निकल पड़े कि कहीं कोई रेमेडी मिले तो बचा पाए हंस को। और ऊपर से हंस लूनाटिक बिजनेसमैन का बेटा भी था, एक बेटा था, और वो राज्य व्यापार के ऊपर निर्भरशील था। अब फिर से भविष्यवाणी कर दिया फोनोसा ने कि देखो, इस वक्त बिजनेस करने मत जाओ, कॉस्मिक स्टॉर्म में तुम्हारा सारे के सारे यूएफओ नष्ट हो जाएगा कॉस्मिक स्टॉर्म में, क्योंकि कुछ महाकाशयानों की मलबा बहुत तेज से आके यूएफओ खराब कर देगा, सारे के सारे यूएफओ में जो लोग रहेगा मर जाएगा। वैसे ईगो था लूनाटिक बिजनेसमैन का कि हम सुपर ह्यूमनॉइड, महा सुपर ह्यूमनॉइड का डायरेक्ट शिष्य है, सबसे बड़ा शिष्य है, तुम जैसी फ्रॉड लड़की के बात हम नहीं सुनेंगे। कहाँ की 2 दिन के 2 टके की लड़की, तुम्हारा बात हम क्यों सुनेंगे। सब यूएफओ लेकर बिजनेस करने निकल गए। क्या चीज़ का आप समझ सकते हो। जो लोग कपड़े पहनाना सीखा, सभ्य बनाया पूरे ब्रह्मांड को, वो लोग कपड़े का ही बिजनेस करेगा, बर्तन। हाँ, यूएफओ लेकर बिजनेस करने निकल गया।
और हुआ वही, कॉस्मिक स्टॉर्म हुआ, महाकाश यानों का मालवे आकर छेद कर दिया यूएफओ में और सारे के सारे यूएफओ नष्ट हो गया, बिजनेस मटेरियल नष्ट हो गया, लोग मर गया, सारे के सारे एस्ट्रोनॉट बिजनेसमैन सारे के सारे मर गया। एस्ट्रो सूट था, स्पेस सूट था, लेकिन सारे के सारे बिजनेसमैन था। अब देख के लगेगा कि एस्ट्रोनॉट है, स्पेस सूट शरीर पर है, इसका मतलब कि वो एस्ट्रोनॉट नहीं है। हाँ, ये बोलना चाहिए। तो सब मर गया। इधर लूनाटिक सौदागर देखा कि लड़की बहुत ही पॉइजनस है, बहुत ही गुस्से से ईगोइस्टिक था, तो क्या किया कि उसने डिक्लेयर कर दिया, डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं किया लोगों के सामने, बहुत ईगोइस्टिक था। एक रील में उसने कहा कि हम फोनिसा को महा ह्यूमनॉइड के बेटी कहकर मानते हैं, कहकर एक फूल दे दिया, क्योंकि फूल सबसे सुंदर चीज़ है, इसलिए सुपर ह्यूमनॉइड को देकर और क्या दे सकते हैं बोलो। अब के ज़माने में सिर्फ रुपया और सफ़ेद मुर्गी जो इंसानों ने बनाया है वही दे सकता है ईश्वर को। इसलिए मंदिर मंदिर में डोनेशन बॉक्स, प्रणामी बॉक्स रहता है कि इंसान रुपये के अलावा क्या देगा ईश्वर को, क्योंकि रुपये के अलावा तो इंसानों ने कुछ नहीं क्रिएट किया है। और एक सफ़ेद मुर्गी अगर कंट्रोवर्सी के खातिर आप पकड़ ही लोगे तो, हाँ। तो ऐसे में एक रील बनाकर सोशल मीडिया पर दे दिया, इंस्टाग्राम पर। अब वही प्रूफ मानकर यूनिवर्सल कोड ने कह दिया कि ये सुपर लॉर्ड का डायरेक्ट डॉटर है और देवताओं ने बहुत अपमान किया था, और जो देवी था धन संपत्ति का रखवाली था, रखवाली, हाँ, धन का रखवाली था जो देवी, उसको रुपया में बहुत सारा कंपनसेशन देना पड़े, उसके साथ बहुत सारा नामी दामी हैवी मेटल, सॉफ्ट मेटल, लिक्विड मेटल, कुछ स्टोन्स, मनी, जो भी प्रेशियस थिंग्स था सब देना पड़ा, क्योंकि अपमान सुपर लॉर्ड की बेटी का हुआ था, सुपर गॉड ह्यूमनॉइड का, जिसका स्पर्म से वो स्फीयर बना था। अब ऐसे यहाँ पर पैसा लेकर फोनिसा कहाँ भाग गया मुझे पता नहीं। कहानी यही ख़त्म करते हैं। अब लड़कियों के लिए ही मेरा रिचार्ज पैक अनलिमिटेड नहीं रहा, इसलिए बड़ा बड़ा वीडियो और बड़ा बड़ा कहानी जब होगा तब देखा जाएगा पैसा। चलते हैं, QR कोड अवेलेबल। और जो है वो सुपर ह्यूमनॉइड के बारे में बता देते हैं, लोग कंट्रोवर्सी करेगा कि ये किस पार्म से सब हम सब बने हैं, ईगो बन जाएगा। लास्ट में जो एंडर्स नोट है वो है ऐसा सुपर ह्यूमनॉइड था हमारे साथ। इंडियन माइथोलॉजी में, प्री हिस्टोरिक कल्चर में हमें प्रूफ मिलता है कि अपा दे बाये, समझ में नहीं आया, स्नान जल, उस ह्यूमनॉइड को स्नान करवा के वो पानी पिया जाता था। ये मैंने रोमन टर्म्स यूज़ करूँगा अब आज से। मुझे डिक्शनरी रोमन मिल गया है क्योंकि कहानी बेचना पड़ेगा मुझे। अपा दे बाये इसका मतलब है स्नान जल। अब देखो वो एक रिचुअल है प्लैनेट अर्थ 108 में कि धर्मगुरु की पैर की पानी में पोटैटो चिप्स डुबा के खाया जाता है। तो वो पिछवाड़े ट्रांसपिरत है, इसका मतलब है पैर की बदबू नहीं, पैर की बदबू नहीं, पैर की वो जो स्वेट होता है हिंदी में घाम की बोले, पसीना, पैर की पसीना चाटने का वो जो ये था। एक्चुअली उस पसीने में सुपर ह्यूमनॉइड की शरीर से कुछ अलग अलग हार्मोन्स भी सीक्रिएट होता है, इसलिए बैक्टीरिया कल्चर अलग होता है। तो ये पानी धोकर लोग खाते थे, शरीर में जाता था सुपर ह्यूमनॉइड की वो बैक्टीरिया कल्चर, तो जाके अंदर से ब्यूटीफुल बनते थे लोग। क्योंकि शरीर के अंदर निम्न स्तर की ह्यूमनॉइड के अंदर
जो बदबू पैदा करने वाला या फिर नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो सारे कल्चर सुधर जाता था और सुपर ह्यूमनॉइड की पैर की या फिर शरीर की बैक्टीरिया कल्चर शरीर में घुसने के बाद इम्प्लांट करने के बाद। तो इसलिए पिछुआरे ट्रांसपरेंट इसका मतलब है पदरज यानी कि पैर की पसीना। और एक बहुत ही चीज़ फेमस है इंडियन कल्चर में या फिर किसी भी डायमेंशन में, वो है प्रफुल्ल पिछुआरे। इसका मतलब है पैर की धूल। उसमें भी थोड़ा बहुत बैक्टीरिया कल्चर या फिर कॉस्मिक डस्ट रहता था। वो जिसके घर में जाता था इसलिए कॉस्मिक डस्ट जाता था, क्योंकि वो सुपर ह्यूमनॉइड का ग्रेविटी अलग था, खिंचाव अलग था, इसलिए कॉस्मिक लेवल से कुछ बहुत ही हल्का फुल्का कॉस्मिक डस्ट, कॉस्मिक वाटर आता था उसके आसपास। तो इसलिए उसके शरीर में कॉस्मिक डस्ट मिलता था, तो वो जिसके भी घर पे जाता था वो डस्ट उसके घर में पड़ता था। ऐसा सुपर ह्यूमनॉइड था। इसलिए प्रफुल्ल पिछुआरे इसका मतलब है पैर की धूल पड़ता था। तो अब समझ में आ गया है, कंट्रोवर्सी मत करना, ये एक साइंटिफिक माइथोलॉजी है, क्योंकि हम यहाँ सॉफ्टवेयरलेस कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो चलिए शेष करते हैं फिजूल की चर्चा।